रिसेंटली आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि सैफ अली खान को 15,000 करोड़ का झटका लग सकता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उसकी जो भोपाल की प्रॉपर्टी है वो सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन ये कहानी ऊपर से जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। इस कहानी में कई सारी अलग अलग लेयर्स है कि कैसे ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान तक पहुंची, किस एक्ट की वजह से ये प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और मोहम्मद अली जिन्ना से इस सारे केस का क्या लिंक है, और भारत सरकार की वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से आज इस संपत्ति पर भारत सरकार को अपना कब्जा करने में इतनी दिक्कतें आ रही है। अब पहली बात तो ये कि सैफ अली खान के इस पुश्तनी प्रॉपर्टीज को सरकार एनिमी प्रॉपर्टी क्यों कहती है। इसकी शुरुआत होती है भारत के बंटवारे से। भोपाल के आखिरी नवाब थे हमीदुल्लाह खान। इन्होंने आखिरी दम तक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर यह कोशिश की थी कि कुछ भी करके भोपाल को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हुआ और ये करना पॉसिबल भी नहीं था। अब इसी भोपाल के आखिरी नवाब को 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, जिन्हें ये सारी संपत्ति मिलने वाली थी, क्योंकि नवाबों में ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा या बेटी होती है उसे ही सारी संपत्ति मिल जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान और उसने वहां की नागरिकता ले ली। उनके इसी एक फैसले की वजह से आज पतौड़ी फैमिली को 15,000 करोड़ का झटका लगने वाला है। कैसे, आगे देखते जाइए। फिर साल 1960 में भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को एक आधिकारिक चिट्ठी के जरिए उनकी जो दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, उनको भोपाल के नवाब की कानूनी वारिस माना। क्योंकि बड़ी बेटी तो पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए उनकी दूसरी बेटी साजिदा को हमीदुल्लाह खान की संपत्ति का हकदार बनाया गया। अब साजिदा सुल्तान ने बाद में नवाब इफ्तिखार अली खान पतौड़ी से शादी की थी। बाद में उनके जो बेटे थे मंसूर अली खान पतौड़ी, उन्होंने शादी की शर्मिला टैगोर से, और उनका बेटा है सैफ अली खान। यानी सैफ अली खान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के ग्रैंडसन है। इसलिए अपनी नानी के जरिए सैफ को भोपाल की नवाबी संपत्ति में हक मिला था। अब 1962 में भारत सरकार ने साजिदा खान को नवाब का आखिरी वारिस तो मान लिया था, लेकिन 1968 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से कानून बनाया, जिसके मुताबिक अगर आपने किसी दुश्मन देश में जाकर उसकी नागरिकता ले ली और अगर आपकी कोई संपत्ति भारत में मौजूद है तो वो संपत्ति भारत सरकार के पास चली जाती है। इसका मकसद जो था वो साफ था। जो लोग पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मन देशों में चले गए हैं उनकी बची हुई संपत्ति पर भारत सरकार कंट्रोल रखे, ताकि उसका इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ ना हो सके। तो अपने देश के हित के लिए यह कदम एकदम सही था, क्योंकि अगर कोई इंसान दुश्मन देश को चुनता है, वहां रहना पसंद करता है, तो उसकी यहाँ की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार क्यों हो। भारत सरकार ने ऐसे प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक खास डिपार्टमेंट भी बनाया था, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। इस कस्टोडियन का काम है इन सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना, उनका मैनेजमेंट करना और जरूरत पड़े तो उन्हें बेचना भी। इन संपत्तियों से जो भी कमाई होती है वो सीधे सरकार के खाते में जाती है। लेकिन फिर भी पतौड़ी के इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना गया था। रीजन ये था कि इस कानून के आने से पहले ही 1962 में भारत सरकार ने सैफ की दादी साजिदा को नवाब की संपत्ति का कानूनी वारिस मान लिया था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में यहीं पर थोड़ा ट्विस्ट आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी, तो 1999 में बाकी के वारसों ने इस पर आपत्ति जताई कि भारत सरकार ने 1962 में सारी प्रॉपर्टी सिर्फ दूसरी बेटी संजिदा को ही क्यों दी। उनका कहना था कि शरीयत कानून के अनुसार ये सारी संपत्ति सभी बेटियों में बराबर बांटी जाए, और फिर इसी मांग को लेकर उन्होंने 1999 में कोर्ट में एक केस दाखिल किया। लेकिन जो वारस थे, जिनका कहना था कि इस प्रॉपर्टी को सभी में बांट दिया जाए, वो केस ट्रायल कोर्ट में हार गए। मतलब सैफ की दादी के पक्ष में ही वो फैसला सुनाया गया। अब यहां तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2017 में इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है, और जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था उसमें ही बदलाव किया गया। नए कानून के अनुसार अब इनहेरिटेंस यानी विरासत का कोई मतलब ही नहीं था। अगर आपके पूर्वजों में से किसी ने भी दुश्मन देश की नागरिकता ली है तो आप इंडियन सिटीजन होने के बावजूद भी उस
प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं कर सकते। और यहाँ तो भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी बेटी ही पाकिस्तानी नागरिक बन गई थी। इसमें सरकार ने एक और बड़ा झटका ये भी दिया कि ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया। मतलब जिस दिन ये कानून बना ये उस दिन से लागू नहीं होगा, बल्कि इस कानून के आने से पहले की गई सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी गैर कानूनी मानी जाएगी। और पतौड़ी खानदान की दिक्कतें 2017 के इसी अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये केस कोर्ट में चल रहा है और अब रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है जो सैफ अली खान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोर्ट का कहना है कि ये प्रॉपर्टी अकेले सैफ अली खान की नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है या नहीं, इस पर फिर से एक बार ट्रायल चलाई जाए और तब तक इस प्रॉपर्टी पर सरकार का ही हक रहेगा। और इसी फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि सैफ अली खान की दिक्कतें बढ़ने वाली है। आई होप मैं ये पूरा मैटर जो था ये ठीक से बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ये इस चैनल का पहला ही वीडियो है। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हाँ, जो भी मैंने इस वीडियो में इस केस को लेकर कहा है इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गलती करने वाला शख्स दशकों पहले ही देश छोड़ के चला गया, ये दुनिया भी छोड़ के चला गया, तो उनके आज के वंशजों को उनके एक डिसीजन की सजा क्यों मिलनी चाहिए। तो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि कानून सबके लिए हर एक सिचुएशन में एक ही होना चाहिए। अगर आपके किसी दादा परदादा ने पाकिस्तान जाने का फैसला 50 साल पहले ही लिया होगा तो भी उसे देश के साथ गद्दारी ही मानी जाएगी, चाहे आप कोई नवाब हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो। इनमें से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस चैनल का ये पहला वीडियो है तो प्लीज थोड़ा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।